क्या है आज आपकी कलेक्टिव में देख सकते हैं। यहाँ मून का कार्ड आ गया है, आपकी करंट एनर्जी में मून का कार्ड आ गया है। और यहाँ एक कार्ड और है, 5 ऑफ हैंड। भाई आप किस बात को लेकर थोड़े से मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से डाउट में हो और इसको लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हो, अंदर ही अंदर भीतर ही भीतर आप सोचे जा रहे हो। और कहीं ना कहीं आपकी जो ना मस्कुलिन एनर्जी जो है ना वो आपसे कुछ कहना चाहती है, यानी कि आपकी मस्कुलिन एनर्जी है ना वो बैलेंस नहीं है। फेमिनिन एनर्जी आप पे हावी हो रही है, आप चीज़ों को बहुत इमोशनल होकर के सोच रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो और भीतर ही भीतर चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की आपकी डीप थिंकिंग चल रही है। बाबा बहुत सारे कार्ड आ गए। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा फियर में भी हो और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में भी हो, आपको हार्डवर्क भी करना पड़ रहा है, कुछ चीज़ें रिलीज होना चाहती हैं, कुछ चीज़ें जाने को बेताब है आपकी लाइफ से। और आप बिल्कुल ऐसा चाहते हो कि जैसे कि लाइफ मतलब जैसा चाहते थे वैसा बिल्कुल लाइफ नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हो कि जैसा सोचा था वैसा लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, लाइफ बिल्कुल अलग है, अलग है। जैसा मेरी सोच था ना, जैसा मैं सोचती थी ना वैसा बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों से डिटैच होते हुए दिख रहे हो, इमोशनली थोड़ा सा वीक फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वैसी नहीं है चीज़ें जैसे कि मैं सोचती हूँ, जैसा कि मैं समझती हूँ, जैसा कि मैं चाहती थी, जैसा कभी सोचा था, वैसी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी स्ट्रेसफुल वाली है। तो यहाँ पर आप कुछ इल्यूज़न में भी हो और कुछ चीज़ों को आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रही कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े से डिटैच फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हावी, जैसे कि कुछ नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है, कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी है। आपको उतनी अच्छी चीज़ें फील नहीं हो रही जैसा कि आप सोच के आपने रखा था कि जैसे चीज़ें होनी चाहिए, वैसा आपको फीलिंग नहीं आ रही है। आप लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस लग रहा है थोड़ा बहुत। अब एंजॉय करना चाहते हो तो भी वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको स्ट्रेसफुल लग रही हैं चीज़ें। तो कुछ इस तरीके की आपकी करंट एनर्जी है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैचमेंट आप फील कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप इंतज़ार करते हुए भी लग रहे हो कि क्या ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी या ठीक भी हो सकती हैं या हो जाएंगी, या मुझे क्या करने की ज़रूरत है। कुछ इस तरीके की आपके सिचुएशंस बने हुए हैं। अब देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। एक कार्ड लूँगी क्योंकि करंट एनर्जी में बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, मैंने नहीं निकाला है, ये यूनिवर्स की तरफ से दिया गया है। तो मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती हूँ जो मुझे दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है, जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैसेज में भी बहुत सारे चीज़ें आ चुकी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। सबसे पहले तो चीज़ों में बैलेंस बिठाने की कोशिश करो। यहाँ बैलेंसिंग का ही सारे कार्ड आ गया, सारा कुछ बैलेंसिंग पर ही है। और यहाँ पर वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीज़ें अब ना जो पुराना साइकिल था वो ख़त्म ही होने वाला है, तो आप चिंता भी मत करो। माना कि आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि चीज़ों को आप बैलेंस करो या बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, तो ठीक हो जाएंगी। बट कहीं ना कहीं ये जो पुराना साइकिल है ये एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके बाद एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस अच्छा है कि आप ज़्यादा सोचिए मत, विचारिए मत। आप किसी चीज़ को लेकर
निराश मत होइए। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप अपनी उम्मीद को मत छोड़िए, किसी भी तरीके से आप अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़िए, ठीक है, ऐसा आपको कहा जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त में। क्या है उनकी एनर्जी। तो दो कार्ड यहाँ पहले मेजर अरकाना से आ चुके हैं। एक तो मजीशियन का कार्ड है और दूसरे है हाई प्रीस्टेस। तो फिलहाल वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपके पास बहुत सारे डीप नॉलेज पड़े हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव चीज़ों को छुपा रहे हो, बहुत सारे सीक्रेट हैं आपके पास जो आप हिडन रखना चाहते हो, उसको रिवील नहीं करना चाहते हो। तो इसी वजह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। वो मे भी ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि 3D में उनके कुछ ऐसे काम पड़े हुए हैं जो कि बगैर आपके नहीं हो सकते हैं। आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर इतने पावर्स छुपे पड़े हैं जिससे वो कुछ भी 3D की कोई भी लाइफ को आप चेंज कर सकते हो, किसी भी तरीके का चीज़ों में बदलाव ला सकते हो, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हो। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं फिलहाल वो, ठीक है। तो ये है उनकी करंट एनर्जी, ओके। तो आपकी वैल्यू को वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको एक चीज़ समझ में ये भी आ रही है कि आप बहुत चीज़ों को छुपा रहे हो, बहुत सारी बातों को उनसे छुपाना सीख लिया है या सीख रहे हो। अब उनको ये बातें समझ में आ गई है कि आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को छुपाने में एक्सपर्ट हो गए हो आप ऐसा समझिए, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या वो एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, ऐसा क्या चाहते हैं आपके लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा रहता है। और इस बार जो टैरो के क्लासेस है ना वो फ्री के दिए जाएंगे। मैं डेट अभी दिया नहीं है मैंने, अब दूंगी डेट। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। और वो बातचीत कुछ इस तरीके की होगी जिसमें कुछ चीज़ें प्रेशर में ना हो करके एक हारमनी वाली हो, ठीक है। एक इस तरीके की बातचीत चाहते हैं जिसमें कोई झगड़ा ना हो आप दोनों के बीच। एक इस तरीके की बातचीत चाहते हैं जिसमें दोनों पर्सन इक्वल गिव एंड टेक रखे, यानी कि दोनों एक समान बातचीत करें, दोनों में से किसी के अंदर फियर ना हो, कोई भी डरे नहीं अपनी बात को कहने में। तो कुछ इस तरीके का रिलेशन वो आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। बट ये बात वो आपको बताने से फिलहाल डर रहे हैं या स्टक पड़े हुए हैं कि कैसे मैं इन चीज़ों को आपको बताऊं, कैसे मैं बताऊं, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा वैसा किया है, अब कुछ चीटिंग की है, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप फिलहाल उनको ये स्टकनेस, यहाँ फियर नहीं है, स्टकनेस है कि मैं किस मुंह से ऐसा करूं। तो एक स्टकनेस उनके अंदर है, जैसे इंसान जैसे उसे शर्मिंदा हो जाना या फिर ऐसा सोचना कि मैं कैसे करूं, अपने आप में एक गिल्ट भी आप कह सकते हो या एक सोच भी कह सकते हो। तो इस तरीके का उनके अंदर एक भय है कि वो चाहते तो हैं कि ये रिश्ता कुछ इस तरीके का हो जिसमें एंजॉयमेंट हो, हार्मनी हो, फ्रेंडशिप हो, एंजॉयमेंट हो और
कुछ भी स्ट्रेस वाला ना हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, सब कुछ इजी हो, सब कुछ खुला हो, सब कुछ ईमानदारी पूर्वक हो। तो कुछ इस तरीके का रिश्ता वो आपके साथ बाउंड करना चाहते हैं, फिर से एक पैचअप करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर स्टक पड़े हुए हैं और यहाँ में भी कुछ नेगेटिविटी के साथ भी है वो, ठीक है। कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि वो यहाँ पर स्टक पड़े हुए हैं, कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपकी पावर को समझ पा रहे हैं, आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं और चाहते तो हैं कि ऐसा लाइफ हो, एकदम पीसफुल लाइफ। मतलब आप पीसफुल आप नहीं कहिए, इसको कहिए कि एंजॉयमेंट वाली लाइफ, जिसमें इंसान कैसे अपने दोस्तों के साथ खुल के बात करता है, हंसता है, बोलता है, अपनी सारी भड़ास निकालता है, उसी तरीके से आपसे भी वो इसी तरीके का रिलेशन चाहते हैं कि बस ये रिलेशन ऐसा हो जाए जहाँ पर कुछ भी छुपाया ना जाए, कुछ भी हिडन ना रहे और सब कुछ क्लियर हो, सब कुछ ओपन